उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देखिए, एक महिला जिसका नाम मुस्कान है, उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। देखिए, यह हत्या जो है इतना दर्दनाक है कि जब भारत के लोगों ने जब इस मामले के बारे में जाना, इतने क्रोधित हुए कि कोर्ट में वकीलों ने इस प्रेमी और उस महिला की पिटाई भी कर दी। इस मामले के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? बड़ा दर्दनाक यह हादसा है। 15 टुकड़े लाश के किए गए हैं, एक ड्रम में भरकर सीमेंट बालू के साथ जो है इस हत्या को अंजाम दिया। ये तो बिल्कुल, अब मैं क्या कहूँ, एक राक्षसी हरकत है। और देखिए, ये प्रेम त्रिकोण का मामला है। इस तरह की बातें पर तो बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, बहुत सारी कहानियां हो चुकी हैं। प्रेम त्रिकोण रहता है। अब बातें आ रही हैं कि जो मुस्कान है, तो ये जो साहिल था, ये लोग तो बचपन से ये थे और इतना ही प्रेम था दोनों में, तो दोनों को शादी कर लेनी चाहिए थी, है ना। तो मुस्कान को उससे शादी नहीं करके, वो जो सौरभ राजपूत या जो भी नाम था, उससे शादी नहीं करके साहिल से शादी करनी चाहिए। अब जब आपने शादी कर ली और उसके बाद अब इतना इसको अंजाम दे रहे हैं हत्या को, इसका तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और इस पूरे केस में देखिए, एक बहुत मतलब नई बात है कि जो मुस्कान के माँ बाप हैं, वो बिल्कुल अपनी मतलब बेटी के खिलाफ है। सामान्य होता है ना, किसी की बेटी या किसी का बेटा कुछ क्राइम करता है तो माँ बाप थोड़ा उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, उसने ऐसा नहीं किया है, उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन इस मामले में मैंने देखा है कि नई बात देखी कि उसके माँ बाप तो बिल्कुल कह रहे हैं, यहाँ तक कि मुस्कान की माँ ने तो यहाँ तक कहा कि कोर्ट यदि उसे फांसी नहीं देगी तो मैं उसे मार दूंगी, यहाँ तक मुस्कान की माँ ने कहा। और ये लोग अपने दामाद के पक्ष में बहुत बोल रहे हैं कि दामाद उसको हद से ज़्यादा प्यार करता था और बिल्कुल उसके प्यार में अंधा था। तो जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ है। अब तो बहुत नृशंसता हुई है इसमें, तो कम से कम इन लोग को उम्र कैद मिलेगी और यदि जज चाहे तो मतलब फांसी की सज़ा भी दे सकते हैं। लेकिन इससे अब मैं क्या कहूँ, आए दिन इस तरह की खबरें आती है और लगता है कि किधर हम लोग का मतलब समाज जा रहा है। समाज में इस तरह की बातें हो रही हैं, समझ में नहीं आता कि समाज किधर जा रहा है। एक बात मैं यही कहूँ कि यदि ठीक है, किसी वजह से उसको सौरभ से नहीं पटरी खा रही थी, ऐसा भी हो रहा था, तो उससे कानूनी भी तरीके हैं आपके, आप तलाक ले सकते थे। तलाक तो एक कानूनी प्रक्रिया है ना, तलाक में तो कुछ गैर कानूनी नहीं है। और तलाक लेने के बाद आप साहिल से शादी कर सकते हैं। पहली बात तो साहिल का जो हुलिया और जो ये है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसी लड़की को उससे मतलब प्रेम कैसे होगा। वो तो मुझे कुछ बहुत एक अजीबो गरीब प्राणी लग रहा है ना। बहुत लोगों को लगा कि वो थोड़ा मतलब एबनॉर्मल जैसा कुछ व्यक्ति लग रहा है, तो कुछ नशेड़ी गंजेड़ी टाइप का लग रहा है। हाँ, लग नहीं रहा है कि किसी मतलब ढंग की लड़की को उससे उसके रूप में गांजा वगैरह भी मिला है, नशीली पदार्थ। बिल्कुल बिल्कुल। और समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे आदमी से किसी लड़की को कैसे मोहब्बत हो सकती है, तो अपने आप में एक जांच का विषय है। अब लड़की में, अब लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, तब उस अंधे प्रेम में किसी को मोहब्बत हो गई हो, लेकिन ऐसे नहीं पता चलता। और खास के उस हस्बैंड की आप हत्या कर रहे हैं और उसके बाद इसमें काला जादू की बात आ रही है और कह रहा है कि उसकी हत्या है ये है, और फिर बच्चा कह रहा है कि पापा को ड्रम में रखा है। ये तो मतलब बहुत मतलब एक हैवानियत वाली है। मेरे पास शब्द नहीं है इसको निंदा करने के लिए जी। आधुनिक समय में रिश्ते जो हैं वह टिक नहीं रहे हैं। बीते कुछ सालों से देखा जाए तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है रिश्ते टूट रहे हैं और ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। बहुत बड़े लोगों के रिश्ते जो है वो सामने आ जाते हैं, बातें सामने आ जाती हैं, लेकिन गांव समाज में भी ये चीजें हो रही हैं। तो कैसे देखते हैं, आज से अगर 20 साल 30 साल पहले चला जाए तो वहाँ के रिश्ते और अभी के रिश्तों में बहुत ज्यादा अंतर हो गया। कारण क्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता अब ये सही कहा आपने। हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग को लगता था कि तलाक तो बस इंग्लैंड अमेरिका में होता है ना, इस तरह का था। थोड़े हम लोग बड़े हुए तब लगा कि नहीं, तलाक इंडिया में भी होता है, लेकिन दिल्ली बम्बई में होता है ना। है? उसके बाद थोड़े और बड़े तो हुए तो पता चला कि नहीं नहीं, तलाक तो अब पटना में भी होने लगा है। और अब तो खबर आती है कि तलाक तो छोटे छोटे गाँव और कस्बों में होने लगा है। तो अब इसकी तो बहुत सारी वजह हैं, लेकिन एक वजह जो मैं समझता हूँ, जो मैंने महसूस किया है, कि यदि हम लोग हिंदुस्तानी समाज के संदर्भ में कहें, तो पहले जो महिलाएं होती थी हिंदुस्तान की, वो बहुत मतलब अनपढ़ महिलाएं होती थी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती थी। तो यदि उनका पति बहुत गलत भी मिल जाता था, मान लीजिए कोई शराबी पति भी मिल गया किसी महिला को और उसके साथ बहुत वो जुल्म कर रहा है, शराब पी के पिटाई कर रहा है, सब गलत कर रहा है, लेकिन उस महिला के पास विकल्प नहीं रहता था भागने का। उसको लगता था कि मैं छोड़ दूंगी तो मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मैं कहाँ रहूंगी। उसको नैहर से मायके से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। एक पहले का एक डायलॉग था कि जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है वहीं से अर्थी उठेगी, मतलब तुमको लौटना भी नहीं है नैहर। तो इस तरह से रोध होके महिलाएं पूरा मतलब लाइफ अपना निकाल देती थी। ये मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी पिछले 50 साल में या 75 साल में
बहुत समाज में बदलाव आया है। अब लड़कियां भी पढ़ाई लिखाई करती हैं, लड़कियां भी अपने पैरों पर खड़ी होती है, हर क्षेत्र में लड़कियां हैं। तो अब वो वाली मानसिकता खत्म हो गई है कि अ, कैसा भी है तो पति परमेश्वर है, वो वाली मानसिकता अब खत्म हो गई। यदि किसी को बदमाश हस्बैंड मिल जाता है तो वो उसको छोड़ने के लिए तुरंत तैयार रहती है, उससे सेपरेटेड हो जाती है, तलाक ले लेती है और फिर या तो गुजारा भत्ता भी लेती है, नहीं भी लेती है तो उसका अपना गुजारा हो जाता है और वो सिंगल मदर बनने के लिए भी तैयार रहती है कि मैं अकेले अपने बच्चों को पाल लूँगी। और समाज में भी बदलाव आया है, तो समाज भी इस तरह की महिलाओं को स्वीकार करने लगा है। पहले जो एक तलाक के साथ था कि कोई महिला तलाक ले लेती थी तो समाज उसको बहुत मतलब इससे देखता था, अजीब-ओ-गरीब नज़र से देखता था, उस पे एक दाग लग जाता था कि तलाकशुदा है। अब समाज की सोच भी बदली है, तो ऐसा नहीं है, लोग ठीक है, लोग तलाक लेते हैं, लोग नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, तो ये है। जी। सर अगर महिला की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, तो महिलाओं की मदद के लिए बहुत सारे संगठन, आयोग सामने आ जाते हैं। सड़क पर कोई महिला गिर जाए तो 10 लोग जो हैं उठाने आ जाएँगे। वहीं पुरुष अगर कोई गिरे तो उठाने लोग नहीं आएँगे, हाल-चाल भी पूछने नहीं जाएँगे। तो क्या पुरुषों के लिए, उनके समस्याओं के लिए, उनके इन सारी चीज़ों के लिए जो है आयोग का गठन होना चाहिए, एक मंच तैयार होना चाहिए जहाँ पर पुरुष जाकर अपनी बातों को रख सकें, अपनी समस्याओं को रख सकें? बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए? यदि राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। पुरुष भी तो इसी समाज का हिस्सा है ना, और सिर्फ़ पुरुष के रूप में कोई पैदा हो गया इस वजह से तो वो अपराधी नहीं हो जाता। देखिए, हो क्या गया था कि हमारा देश जो था वो मतलब पुरुष प्रधान समाज था, आज भी है काफ़ी हद तक। तो इसलिए यहाँ महिलाओं पर मतलब बहुत जुल्म होते थे। तो इसलिए यहाँ महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा मतलब ये किए गए, प्रावधान किए गए, कानून भी जो यहाँ बनाया गया वो महिलाओं के लिए बहुत पक्ष में बनाया गया। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि उन कानूनों का भी अब दुरुपयोग शुरू हो गया है। अब बहुत सारे रेप के आपको झूठे मामले आ जाएँगे, बहुत सारे प्रताड़ना के झूठे मामले हो जाएँगे। अभी देखिए 3-4 महीने पहले एक अतुल सुभाष नाम के लड़का ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली मंगलौर में। पूरा उसने वीडियो बनाकर आत्महत्या की और कहा कि किस तरह उसकी वाइफ़ ने उसको जौनपुर में 9-9 केस उस पर ठोक दिए और ऐसा उसको तबाह कर दिया और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी कि बेचारे ने सुसाइड किया। उसके बाद 2-4 और पुरुषों के आत्महत्या की बात आई। ऐसे मैं दर्शकों से कह दूँ कि आत्महत्या एक बहुत गलत चीज़ है, ये कोई समाधान नहीं है। लेकिन कम से कम ये पता चला कि बहुत सारे पुरुष हैं जो घुट-घुट के जी रहे हैं। तो इसलिए होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सबकी बात सुनी जानी चाहिए और यदि कोई महिला कानून का दुरुपयोग करती है, झूठे आरोप लगाती है, तो उसे भी दंडित किया जाना चाहिए, क्यों नहीं दंडित किया जाएगा? जी। चलिए, तो मेरठ की घटना ये चीख-चीख कर कह रही है कि पुरुष भी परेशान हैं। जिस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या हुई है, सौरभ को भी पता था कि उसकी पत्नी क्या कुछ कर रही है और वह इन बातों को किसी के सामने रख नहीं पा रहा था। मानसिक तौर पर परेशान भी रहा होगा सौरभ राजपूत और उसके बाद उसकी पत्नी मुस्कान जो है अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसके साथ उसके लाश उसको मारती है और उसके बाद उसके लाश को, उसके बॉडी को काटकर एक डब्बे में भर देती है और पूरा देश जब इस तस्वीर को देखता है तो अंदर से जो है दिल दहल जाता है। तो आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? क्या इस मामले पर विचार करना होगा और क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर भी क्या विचार करना होगा? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।